हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 कॉमर्स। ओके, कॉमर्स में जैसे आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था मार्केटिंग, 6th सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो ये कॉमर्स सब्जेक्ट में कौन से आईएमपी क्वेश्चंस है फॉर सेमेस्टर 6 वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। बट इसके पहले वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक पेपर पैटर्न का वीडियो मैंने बनाया था, इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न। तो इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न जो होगा वही कॉमर्स का पेपर पैटर्न होगा, तो आपको वो पहले वीडियो देखना है, तभी आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। 20 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स, 20 मार्क्स फॉर शॉर्ट नोट्स। ओके, और जो बीच वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर शॉर्ट नोट्स, उसके बीच में क्वेश्चन नंबर 6 फॉर शॉर्ट नोट्स, उसके बीच में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 4 जो क्वेश्चंस है वो आएंगे फॉर 15 मार्क्स ईच फ्रॉम ईच मॉड्यूल। मॉड्यूल नंबर 1 15 मार्क्स, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम मॉड्यूल नंबर 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 3 से आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मॉड्यूल नंबर 4 से आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से आपको पढ़ना है। यू कांट स्किप एनी पर्टिकुलर मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल करना आपको जरूरी है। ठीक है, और अगर पास होना है तो कम से कम 3 मॉड्यूल तो करके ही जाना है। ठीक है, तो वो वीडियो देख के इस वीडियो में आना, तभी आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे आपका मॉड्यूल नंबर 1 है कॉमर्स का, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। ठीक है, तो उसमें कौन से IMP क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी फीचर्स ऑफ HRM, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज HRM एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HRM। ठीक है, फीचर्स का दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक नाम होता है नेचर्स। तो ये ध्यान में रखना, ऐसे मत बोलना कि हम लोगों को नेचर्स पढ़ाया नहीं था या फिर हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। अगेन ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही आएगा, व्हाट इज HRM एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस। दूसरा वर्ड आता है सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब सेम है। या फिर नीड ऑफ HRM, तीनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ HRM, HRM में कौन से काम किए जाते हैं। ठीक है, वो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट इज HRP, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, सो व्हाट इज HRP एंड स्टेप्स इन HRP, कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, दैट वी हैव टू स्टडी। नेक्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूट में आप लोग करते हो तो कौन से इंटरनल सोर्सेस है। प्रमोशन आपने मतलब पढ़ा होगा तो प्रमोशन आपको याद होगा, प्रमोशन होता है। ठीक है, सेकेंड अगर एक्सटर्नल सोर्सेस है तो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हो। तो ऐसे डिफरेंट सोर्सेस आपको पढ़ने हैं। ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। उसके बाद नेक्स्ट आएगा नंबर 6, दैट इज जॉब एनालिसिस एंड इट्स कंपोनेंट्स। जॉब एनालिसिस क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डू यू मीन बाय जॉब डिजाइन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है आपको जॉब डिजाइन के ऊपर। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस एंड व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये है 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी देखो आपको लग रहा होगा 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, उससे अच्छा सब पढ़ने के लिए बोलते, बट इजी है, एक बार भी पढ़ोगे ओके बिंदास थापा मारे, खाली आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। सो HRM इको जैसा सब्जेक्ट नहीं है। HRM ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक बार पढ़ोगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आप अपने वर्ड्स में वो आंसर फ्रेम कर सकते हो। ओके, बट वो आपका वर्ड सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो देयर आर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप लोग टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ HRD। सो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे कौन से फंक्शंस आते हैं। ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा होता है, मतलब जब जॉब ड्यूरिंग जॉब कौन सा होता है, एंड जॉब के अलावा कौन सा ट्रेनिंग मेथड्स होता है, वो आपको पढ़ना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है आपको पता होगा, जो भी आप काम करते हो उसके ऊपर आपका वैल्यूएशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अप्रेजल। सो उसकी जरूरत क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, अलग अलग परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड है, टिक मार्क मेथड वगैरह होगा। ठीक है, या फिर 360 डिग्री अप्रेजल,
तो एक 360 डिग्री अप्रेजल एक बार पढ़ के जाना, हो सकता है शॉर्ट नोट के लिए आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, पढ़ोगे देखो ये इन जनरल आप लिख सकते हो। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 2, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इट इज फ्रॉम पास्ट पेपर्स, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। सो दीज आर 5 क्वेश्चन। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिलेशंस, ओके। सो नंबर 1 इज पिंक्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो ये सब आपको मनन प्रकाशन के बुक में मिल जाएगा इजीली, ओके। सब थेरीज पढ़नी है, थेरीज भी इजी है, उसको रिलेट करोगे इन जनरल लाइफ के साथ तो यू विल बी एबल टू राइट आंसर। नेक्स्ट आता है मेरा फेवरेट, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। एक ऐसा पिरामिड टाइप होता है शेप, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, ठीक है। मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी। उसके बाद मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है। एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक पेसिमिस्टिक होता है। सो ये सब आप लोग पढ़ोगे इस थ्योरी में, मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। कभी टाइम मिला तो मैं जरूर हर थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सभी थ्योरीज इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या फिर अफेक्टिंग एम्प्लॉय मोरल। व्हाट डू यू मीन बाय मोरल, और एम्प्लॉय का मोरल जो है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं वो आपको पढ़ना होगा। नंबर 5 कॉजेस ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, मतलब जो कंप्लेंट्स है, प्रॉब्लम हो रही है एम्प्लॉयज को, सो व्हाट आर इट्स कॉजेस, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, कुछ शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, मिक्सअप है, ठीक है। एंड लास्ट मॉड्यूल दैट इज मॉड्यूल नंबर 4 ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कौन से ट्रेंड्स है वो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें। फर्स्ट वन इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ HRIS, HRIS मीन्स ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। HRIS का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है या फिर सिग्निफिकेंस, ये वर्ड ध्यान में रखना। कॉजेस ऑफ एब्सेंटिज्म ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज एब्सेंट रहते हैं, व्हाट आर रीजंस बिहाइंड दैट एब्सेंटिज्म, वो आपको लिखना होगा और इजी है, आप लोग ये पढ़ के आंसर लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ कंपिटेंसीज, कौन सी कंपिटेंसीज है, उसके अलग अलग टाइप्स आपको बताने हैं। डाउन साइजिंग क्या होता है, एम्प्लॉय को कम करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दैट इज कॉल्ड एज डाउन साइजिंग, तो वो क्या होता है ये आपको लिखना होगा, ये शॉर्ट नोट के तौर पे आएगा क्वेश्चन आपको। नंबर 6 इज नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, व्हाई इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी आप थोड़ा पढ़ोगे बुकिश लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ये शॉर्ट नोट के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा था। सो जो डाइवर्सिटी होता है, आपने देखा होगा हर जो लोग भी जॉब करते हैं, ओके, एट अ वर्क प्लेस, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट कास्ट, ठीक है। तो ऐसे डाइवर्सिटी को डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट जेंडर, सो ऐसे डिफरेंट डाइवर्सिटीज को ओके आपको मैनेज करना है, अलग अलग वर्कफोर्स को। सो वो आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। सो दीज आर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सो अगर आपने कुछ मिस आउट किया तो वीडियो पीछे जाके देख लेना, मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन आई नो बहुत ज्यादा है, बट एग्जाम एक ही बार में पास होना है तो सभी करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको कुछ भी डाउट आएगा यू कैन फॉलो आवर चैनल, एंड अगर आपको पॉसिबल है, ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करके सब्सक्राइब कर देना, या फिर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट दोस्तों को तक शेयर कर देना, ताकि उनको भी इन वीडियोस के बारे में पता चले, उनका नॉलेज बढ़े और वो लोग भी पास हो जाए। सबका साथ और सबका विकास। सो वी आर बागवे सर स्नैनदीप कॉमर्स क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो।